आईसीयू में मरीज का एल्बुमिन और एलडीएच सर क्यों जांच कराई जाती है, इसकी क्या कंडीशन? एक शब्द याद रखिए, LAR, लार। लार, LAR का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? L से LDH, A से एल्बुमिन, R से रेशियो। तो इसका मतलब LDH टू एल्बुमिन रेशियो क्यों कराते हैं और इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सरल सा टेस्ट है, आईसीयू का मरीज बीमार है कि नहीं, कितना बीमार है, एकदम से बहुत बीमार पड़ने वाला है कि नहीं, ये पता लग जाता है। कैसे पता लगता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये दो मार्कर को हमने कंबाइन कर दिया। पहला मार्कर है सेल डेथ का मार्कर जो LDH है, जो मैंने बताया कि जब सेल की मृत्यु होती है, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलती, हाइपोक्सिया होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तब LDH बढ़ जाता है। दूसरा मार्कर न्यूट्रिशन का मार्कर है जिसको हमने एल्बुमिन कह दिया। हम सब जानते हैं कि पैरों में सूजन आती है तो एल्बुमिन चढ़ाते हैं, किडनी के मरीजों में एल्बुमिन चढ़ाते हैं। अब मुद्दा आता है कि LDH और एल्बुमिन का रेशियो निकालने से क्यों और क्या पता लगने वाला है। तो ये मोर्टेलिटी को कैसे प्रिडिक्ट करेगा, ये कैसे बताएगा कि आईसीयू का मरीज गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, डेथ तो नहीं हो जाएगी, ज़्यादा बीमार तो नहीं है, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे बताएगा कि एल्बुमिन एक नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन है। क्या है? नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन है जो इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, सेप्टिसीमिया में आईसीयू के मरीजों में कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तभी चेहरे पे सूजन आने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है, पेशाब से प्रोटीन जाने लगता है, प्रोटीनूरिया होने लगता है। जबकि जो LDH है, LDH आईसीयू के मरीज में सेप्सिस में, इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में बढ़ने लगता है क्योंकि सेल की डेथ होने लगती है। तो अब जब तुम एक रेशियो निकालोगे तो उस रेशियो में क्या हुआ? LDH बढ़ गया क्योंकि सेल की डेथ हो रही है और LDH बढ़ रहा है, और प्रोटीन और एल्बुमिन क्या हुआ? वो कम हो गया क्योंकि आईसीयू के मरीज में न्यूट्रिशन कम हो रहा है तो वो कम हो गया। तो ये सीवियर सेप्सिस को इंडिकेट करेगा, सीवियर सेप्सिस ऑर्गन डिस्फंक्शन को इंडिकेट करेगा, सेप्टिसीमिया को इंडिकेट करेगा। अगर किसी का भी LAR मतलब LDH एल्बुमिन रेशियो 10.5 से ज़्यादा निकल आता है तो आईसीयू की हाईएस्ट मोर्टेलिटी का मार्कर होता है। आपको ये सब चीज़ें पता करनी चाहिए। एक शब्द और होता है HRBP। HRBP का मतलब है हाइड्रेशन रीनल ब्लड प्रोफाइल। इसी फार्मूले से HRBP भी निकाल लेते हैं कि मरीज का हाइड्रेशन कैसा है और रीनल प्रोफाइल कैसी है, जिससे कि उसका आगे का हम प्रोग्नोस्टिकेट कर सकें कि क्या सिचुएशन उसकी चल रही है। समझ गया? ये रेशियो क्यों निकालते हैं?